नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवी नराज। सबसे पहले बात शपथ ग्रहण की करते हैं, जिससे पहले ही योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं के होश उड़ाता नजर आ रहा है। यूपी में कई जगहों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव के वक्त ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर अभी रिपेयरिंग में गया है और 10 मार्च के बाद फिर से फुल स्पीड पर चलना शुरू हो जाएगा और अब ऐसा ही होने भी लगा है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां शहर में करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा जमा रखा था। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस जमीन की कीमत 9.25 करोड़ रुपए है। भूमाफिया ने तालाब पर कब्जा करके उस पर पक्की इमारत खड़ी कर दी थी, लेकिन योगी जी का बुलडोजर वहां पहुंचा और देखते ही देखते बर्रा की शिव मंदिर तालाब पर बने अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। आगरा में भी भूमाफिया करोड़ों की सरकारी जमीन पर काले नाग की तरह कुंडली मारे बैठा था। आगरा के हरी पर्वत इलाके में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में कुछ घंटे के एक्शन के बाद भूमाफिया का अवैध कब्जा खंड खंड होकर औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। न बुलडोजर रुका है, न कार्रवाई रुकी है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है क्रिमिनल्स के प्रति, और वो कार्य चलता जा रहा है। हापुड़ में भी बुलडोजर ने भूमाफिया के कब्जे को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मेरठ में माफिया बदन सिंह बद्दो की कोठी पर भी बुलडोजर चला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में फिर से योगी के आने के बाद बदमाशों में खलबली मच गई है। हाल ये है कि अपराधी लाइन लगाकर जेल जाने के लिए थाने में गुहार लगाते दिखाई दिए। 1 मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार की वापसी के साथ ही माफियाओं की जेल वापसी तेज हो गई है। एनकाउंटर के डर से यूपी के गुंडे बवाली माफिया गले में तख्तियां लटकाए घूम रहे हैं। कभी जिन माफियाओं के खौफ से जनता कांपती थी, वही माफिया योगी महाराज के भय से कांप रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो शाहजहांपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। ये शहर का नामी गुंडा टुइया है, जो गले में सरेंडर की तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा है ताकि जान बच जाए। इतना ही नहीं, वो अब अपराध नहीं करने की कस्में भी खा रहा है। गोंडा में भी अपहरण का आरोपी गले में तख्ती लटकाकर जेल जा चुका है। अभी योगी के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और अपराधी डर के मारे कांप रहे हैं। जान बचाने के लिए जेल जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां दर्जन भर अपराधी सरेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ के भय से कस्में खा रहे हैं कि दोबारा अपराध नहीं करेंगे। बागपत में योगी सरकार का हंटर 50,000 के इनामी बदमाश कपिल बसी पर चला। पुलिस ने पहले उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और फिर घर को कुर्क कर लिया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुगनू वालिया के घर पुलिस ने मुनादी करा दी। ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने मुख्तार के गुर्गे को बता दिया कि सरेंडर कर दो, वरना घर बार सब कुर्क कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, योगी राज में एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ बदमाश सरेंडर कर रहे हैं और जो अपराधी बचते फिर रहे हैं उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा कहर बदमाशों पर टूटा है। ये तस्वीरें बुलंदशहर से आई हैं, जहां के गुलाबटी इलाके में एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी चांद के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर में घायल हुए अपराधी चांद के खिलाफ 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो जिले के टॉप 10 बदमाशों में गिना जाता था। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था और पिछले 1.5 साल से उसकी तलाश चल रही थी। आजमगढ़ में पुलिस ने एनकाउंटर कर लूट के सरगना को गिरफ्तार किया है। बदमाशों का यह गैंग मोबाइल ऐप के जरिए शिकार को सुनसान जगह पर बुलाता था और मोबाइल व पैसे लूट लेता था। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक अपराधी मेराज के पैर में गोली लग गई और वो बाइक से गिर गया, जबकि उसका साथी जीशान भाग खड़ा हुआ। एनकाउंटर के दौरान पकड़े गए अपराधी के पास से लूट की बाइक, 8 मोबाइल, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। नोएडा के सेक्टर 113 में वाहन चोर गैंग पर पुलिस का कहर बरपा। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश सुनील कुमार के हत्थे चढ़ा। सुनील वाहन चोर गैंग से जुड़ा था, जिसे एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी। नोएडा में ही पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक अपराधी ब्रह्मपाल को भी गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के कब्जे से तमंचे और जिंदा कारतूस मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के शपथ ग्रहण के लिए वीवीआईपी मेहमानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। विपक्षी नेताओं में सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश, मायावती तक को न्योता भेजा जाएगा। 1 मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दलों को पछाड़कर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अपने शपथ ग्रहण में वो सभी विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं को बुलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।
योगी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद तो है ही, साथ ही विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। योगी सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए 200 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी न्योता भेजा जाएगा। साथ ही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भेजने की तैयारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी बुलावा भेजा जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी के अलावा काफी संख्या में आम लोग भी पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि करीब 45,000 लोग इकाना स्टेडियम में योगी के शपथ ग्रहण का गवाह बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर देखिए, शपथ ग्रहण से पहले चुनावी वादे पूरा करने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली से लेकर गरीबों की पेंशन तक के लिए कई ऐलान यहां पर किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। होली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि आज से लेकर 19 मार्च की शाम तक यूपी में कहीं भी बिजली की कटौती नहीं होगी। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान योगी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में होली दिवाली में बिजली कटती थी, लेकिन ईद मुहर्रम के दौरान नहीं। उधर दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही योगी सरकार कई और तोहफे देने वाली है। योगी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने वाली है। गरीबों की पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए महीने की जाएगी। गरीब लड़कियों की शादी के लिए अब 51,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उधर बेसिक शिक्षा विभाग में 17,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही योगी सरकार 26,000 सिपाहियों की भर्ती करने की तैयारी में भी जुट गई है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो संकल्प लिए थे उसे पूरा करने में अभी से योगी सरकार जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार गोरखपुर में होली मनाने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज की होली देखिए उनके लिए बेहद खास, और आज के 4 दिनों तक वो गोरखपुर में ही रहने वाले हैं। वहां तमाम जश्न जो होंगे उसमें शरीक होंगे। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर भगवा रंग में सराबोर है। योगी के स्वागत में केसरिया, गुलाल और भगवा रंग से प्रचंड होली खेलने की तैयारी है। वैसे तो 10 मार्च के बाद से ही गोरखपुर भगवामय हो गया था, लेकिन होली के दिन योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रंगोत्सव की बात ही कुछ और है। यूपी में भगवा परचम लहराने के बाद इस बार गोरखपुर की होली भी ऐतिहासिक होने वाली है। प्रचंड कमल खिलाने के बाद योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी होली के मौके पर अपने कर्म क्षेत्र गोरखपुर में ही होली मनाएंगे और वहाँ वो 4 दिनों तक रुकेंगे। पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन के लिए निकलने वाली यात्रा में वो खुद अगुवाई करेंगे। योगी की अगुवाई में निकलने वाला होली का जुलूस भी खास होने वाला है, जिसमें भगवा जीत का रंग भी देखने को मिलेगा। योगी यहाँ के लोगों के साथ फूलों की होली भी खेलेंगे। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में होने वाले होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शनिवार को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में भी शिरकत करेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की बतौर सीएम के पद पर ताजपोशी तो होली के बाद होनी है, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में योगी की होली ऐतिहासिक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में होली पर सियासी पारहा चढ़ता हुआ, सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रंग गुलाल से लेकर पिचकारी तक पर मोदी, योगी और बुलडोजर की छाप कैसे दिख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी चुनाव में प्रचंड जीत ने होली के रंग को और चटक कर दिया है। भगवा परचम लहराने के बाद बुलडोजर का भी रंग चढ़ गया है। आलम यह है कि सियासी समर के बाद होली में भी मोदी और योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्रांड बन चुका योगी बाबा का सियासी बुलडोजर अब होली में भगवा रंग बरसाने को बेताब है। यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाला बाबा बुलडोजर अब होली में धमाल मचा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से लोकप्रिय हो चुके योगी का क्रेज किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा काशी की पिचकारी मार्केट में इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। बच्चों में तो बुलडोजर पिचकारी को लेकर इस कदर क्रेज है कि डिमांड तक पूरी नहीं हो पा रही है। बाबा बुलडोजर पिचकारी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि स्टॉक तक कम पड़ने लगा है। था उसमें बुलडोजर चला, अब बुलडोजर एक ब्रांड बन गया, तो हम लोग ने तैयारी की, चूँकि भाजपा की सरकार आनी तय थी, हम लोग को ये विश्वास था। होली के बाजार पर भी सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। जगह जगह मोदी और योगी की तस्वीर वाली पिचकारी और गुलाल की जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन बाबा बुलडोजर पिचकारी सब पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत में एक दूसरे का भले ही विरोध हो, लेकिन बरेली की होली में विरोधी भी एक दूसरे के गले मिले। बरेली में खेली गई दुश्मनों की लाजवाब होली। आप 1 मिनट में पूरे रिपोर्ट देखिए। बरेली के रंग निराले हैं। होली का मौका है तो नेता भी ठिठोली से पीछे कैसे रहें। अलग अलग नेताओं का मास्क पहनकर यहाँ लोगों ने जमकर होली खेली। बरेली में मशहूर दुश्मनों की होली का रंग देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक साथ खूब रंग खेला, एक दूसरे पर खूब गुलाल उड़ाया।
चुनावी मौसम में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भले ही एक दूसरे पर जमकर हमले करते रहे हों, लेकिन बरेली में दोनों की मस्ती देखकर लोग भी झूम उठे। योगी ने अखिलेश यादव के गालों पर गुलाल लगाया तो अखिलेश भी बाबा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जो भी मनमुटाव था वो होली के द्वारा हमने आज बाहर निकाल दिया। बरेली में दुश्मनों की होली दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। इस बार नेताओं के गेटअप में आए कलाकारों ने सियासी दुश्मनी में दोस्ती के रंग घोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जब अपने काफिले के आगे सांड के आने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली। चाय की चुस्कियों के बीच कहा बेईमानी से जीती भारतीय जनता पार्टी। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। सीतापुर से गुजर रही इस कार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनके सामने सांड आ गया तो काफिला ही रुक गया। सांड जब गुजरा तब जाकर अखिलेश का काफिला लखनऊ के लिए रवाना हो पाया। चुनाव में सांड के नाम पर योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश ने कार का शीशा उतारकर वहां मौजूद एक शख्स से कहा कि सांड का वीडियो भेजना। लखनऊ पहुंचकर अखिलेश ने वो वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो, बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। उधर बाराबंकी से जब अखिलेश यादव गुजर रहे थे तो कुर्सी इलाके में उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुक गए। इस दौरान कई लोग वहां पहुंच गए, जिनसे अखिलेश ने बातें शुरू कर दी। चाय की चुस्की लेने के दौरान अखिलेश ने कहा कि बेईमानी से बीजेपी चुनाव जीती है। साफ है कि अब तक अखिलेश यादव के मन से चुनाव की हार की कसक नहीं गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 22वें दिन में पहुंच गई है। रूस ने मारियोपोल शहर में एक ड्रामा थिएटर को इस बार निशाना बनाया। रूस की बमबारी में हजारों लोगों की अब तक मौत की बात कही जा रही है। 1 मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 22वां दिन है। यूक्रेन पर कब्जा न हो पाने से बौखलाई रूसी सेना अब यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बनाने लगी है। जीत न मिलने की खींच रूसी सेना अब आम लोगों पर उतार रही है। इसकी ताजा मिसाल मारियोपोल शहर में देखने को मिली है, जहां रूसी सेना ने एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल नेप्ट्यून को हवाई बमबारी पर हवाई बमबारी की है। रूसी विमानों की बमबारी में ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इन दोनों जगहों पर 1000 से ज्यादा आम नागरिक शरण लिए हुए थे, जिनमें से 80% बच्चे और महिलाएं थी। माना जा रहा है कि रूसी सेना के इस बर्बर हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। मारियोपोल सिटी काउंसिल के मुताबिक मरने वालों की संख्या की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है और बमबारी का आरोप यूक्रेन समर्थक मिलिशिया अजोव बटालियन पर लगाया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिकी संसद को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस भाषण में जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले की तुलना अमेरिकी इतिहास के 2 भयानक हमलों पर्ल हार्बर पर जापानी अटैक और 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पिछले 22 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है और 22 दिनों से यूक्रेन पर जारी रूसी हमले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। 22 दिन पहले रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। रूस को अंदाजा भी नहीं था कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश इतने लंबे समय तक उसे टक्कर दे सकेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। नतीजा ये है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के तमाम शहरों पर जबरदस्त बमबारी और मिसाइल हमले कर उन्हें तहस नहस कर दिया है। रूसी सेना के हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हो रही है। रूसी सेना की कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भड़के हुए हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। बाइडेन ने कहा, पुतिन एक युद्ध अपराधी है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ये पुतिन और रूसी कार्रवाइयों की बाइडेन की सबसे तीखी निंदा है। अब बाइडेन ने यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए और सहायता देने का वादा किया है। बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन का युद्ध पैकेज देने का ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 9000 एंटी आर्मर सिस्टम, 7000 स्मॉल आर्म्स, 20 मिलियन राउंड्स अनमैन्ड एरियल सिस्टम देगा। उधर बाइडेन का पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना रूस को बेहद नागवार गुजरा है। रूस ने बाइडेन के बयान का विरोध करते हुए इसे अस्वीकार्य और माफ न करने लायक बताया है। पुतिन पर बाइडेन के बयान के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूक्रेन पर रूस के हमले का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने रूस से तुरंत हमला रोकने के लिए कहा है। 1 मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये आज का यूक्रेन है, पूरी तरह तबाह और बर्बाद। खंडहरों में तब्दील इमारतें रूसी सेना के कहर की कहानी बयां कर रही हैं। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। तबाही और बर्बादी की दास्तान हर रोज लिखी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का मसला नीदरलैंड के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पहुंच चुका है, जहां रूस के खिलाफ यूक्रेन को जीत मिली है। आईसीजे ने रूस से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन तुरंत रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रूसी संघ से कहा 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित किया जाए। रूसी संघ ये सुनिश्चित करे कि वो सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। आईसीजे ने रूस को कड़ा मुकाबला देने के लिए यूक्रेन की तारीफ भी की। अदालत ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है। आईसीजे के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की। आईसीजे ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग थलग कर देगी। जंग की शुरुआत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ हुई थी। आज जंग का 22वां दिन है। जंग को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबरों के खिलाड़ी में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हिंदुस्तान पर खबरें लगातार जारी होंगी। फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।